Hello student, hope you all are good and doing well. As you know that your winter vacation is going on. So now let's study something through this video as I am your subject teacher of Hindi. So today in this video we will do read chapter 11. ओके बच्चों, आप अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक केसर हिंदी फर्स्ट की पुस्तक केसर को निकाल लें और उसमें चैप्टर 11 को ओपन करें। चैप्टर 11 क्या है? बम्बू खान। चैप्टर 11 इज बम्बू खान। ओके, चैप्टर 11 में क्या है? एक कविता है और इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक हाथी और मधुमक्खी की कहानी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को रीड करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। ओके, एक थी भैया बम्बू खां भाई बम्बू खां, ऊंचे ऊंचे बम्बू खान, लंबे तगड़े बम्बू खां, थे वे पूरे तंबू खान, सचमुच ऐसे बम्बू खान, हाथी जैसे पैरों वाले, आंधी थे वे बम्बू खां, जब चाहे तो सूंड बढ़ाकर नब छू लेते बम्बू खां, खम्बे जैसी टांगे भैया, टीले जैसे उनके हाथ, नहीं कोई था उनके जैसा, नहीं कोई चल पाया साथ, बिफर बिफर पड़ते थे बम्बू, चलते थे वो थमक थमक, ऐसा लगता उनको देख चला आ रहा जैसे तंबू। एक दिन बड़ी अकड़ में धम धम बम्बू खा चलते जाते थे, छोटे हाथी शेर बघर्रा ये सब उनसे थर्राते थे। तभी कहीं से आई भैया छोटी एक चंचल मक्खी, तुरंत नाक में घुसी कि बम्बू छींक उठे आ भई आक्षी आक्षी, छीके छीके इतनी छीके खुद ही उड़ गए बम्बू खा, दूर कहीं जंगल में जाकर गिरे बेचारे तंबू खा की तब तो भैया ऐसी मिट्टी हुई पलीत, बोले सारे अकड़ू हारे है नन्ही मक्खी की जीत। दूर कहीं पर बैठी मक्खी सुन कर यह मुस्काती थी, बम्बू आह आह चिल्लाते होठ हंसी पर तब आती थी। फिर धीरे से उड़कर मक्खी जाने भई गई कहाँ, पर बम्बू खा जहाँ गिरे थे टूट फूट कर पड़े वहाँ। ओके बच्चों, ये चैप्टर 11 है। इसमें चैप्टर 11 में एक बम्बू खां नाम का एक हाथी है जिसको क्या है अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह जंगल के पशु पक्षियों को बहुत छोटा समझता था, सभी जानवरों को डराता था, धमकाता था, उनको परेशान करता था। वो बहुत अकड़ के चलते थे। ठीक है, और एक दिन उस जो बम्बू खा थे उसकी सूंड में, जो हाथी था बम्बू खां, उसकी सूंड में एक छोटी सी मक्खी घुस गई। अब उस हाथी ने उस मक्खी को निकालने की बहुत कोशिश की, बहुत छींकें आई, लेकिन वो नहीं निकली और उसे इतनी छींकें आने लगी कि दूर कहीं जंगल में जाकर गिर पड़ा। और वहीं क्या हो गया, वहीं वो दूर जंगल में जाकर गिर पड़ा और मक्खी दूर से ही हंसकर उड़ने लगी। तो बच्चों, इस कहानी का ये मतलब होता है कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमें किसी को अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें किसी बात पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक, कि अहंकार करने से क्या होता है? हमारा ही नुकसान होता है। जैसे कि बम्बू खां ने अहंकार किया था अपने बड़े होने पर, अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर अहंकार किया था, लेकिन क्या हुआ, एक छोटी सी मक्खी ने उसे क्या किया, उसको हरा दिया, उसको कहीं दूर जंगल में जाके गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? क्योंकि वो उसकी सूंड में घुस गई थी। तो इस कहानी का यही मतलब है बेटा कि हमें कभी किसी से भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें छोटों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए, प्यार की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, हमें सबको एक बराबर मानना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपको आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, चैप्टर 11 बम्बू खां। आपका होमवर्क ये है बेटा कि आपको ये चैप्टर याद करके आना है। ठीक,
और इसमें जैसे लास्ट में देखो, इस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को आपको अपनी PC वर्क कॉपी में राइट करके लिख करके आना है, और इस चैप्टर को भी याद करके आना है। ओके, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। चैप्टर पोएम कविता अच्छा लगा होगा। तो आगे के वीडियो हम कुछ एक्सरसाइज है इस चैप्टर के, उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। पहले बुक में फिल करेंगे, फिर उसको CW कॉपी में हम PDF के द्वारा आपको भेजेंगे, और आप PDF के द्वारा से अपनी CW कॉपी में राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड चैप्टर 11 बम्बू खा। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।